Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम देखेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को जो है जनरेट करने के लिए, ठीक है, उसके जनरेशन के लिए जो है एक फंक्शन का यूज़ किया जाता है जो हैमिल्टोनियन के जो मॉडिफाइड प्रिंसिपल होता है उस पर जो है कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक, तो इसको हम समझते हैं। वी हैव फ्रॉम मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, हैमिल्टन के मॉडिफाइड प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, अब देखिए, हाउएवर इफ़ वी एड टू और सब्सट्रैक्ट from the Hamiltonian a total time derivative of function f equal to f is function of qpt, that means df by dt, we again get the same set of Hamiltonian h। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेरे पास हैमिल्टोनियन का मॉडिफाइड प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, इसमें यदि मैं क्या करूं, ज़ीरो को ऐड करूं तो इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन का जो है, ये वाला जो फंक्शन का इसका जो डेरिवेटिव होगा, टाइम डेरिवेटिव होगा, उसको ऐड करूंगा। ठीक है, तो इसका जो ये फॉर्मूला है ये सेम रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि डी एफ बाई डी टी एंडिंग में क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा उसमें। ठीक है, लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्म होता है दूसरे में, मतलब न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में, तो ये क्या करता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके लिए अफेक्टिव होता है। तो इसी कारण ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए हमें जो है एक जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए, यदि इस हैमिल्टोनियन के जो मॉडिफाइड प्रिंसिपल है, इसमें मैं क्या किया हूँ, इस हैमिल्टोनियन के साथ, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस हैमिल्टोनियन के साथ मैं क्या किया हूँ, एक फंक्शन का टाइम डेरिवेटिव जो है मैं ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, अब ऐड किया हूँ मतलब ये माइनस है, तो इसके साथ मैं ऐड करूँगा, और जब उसको मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, अंदर में जो इसके साथ ऐड करूँगा वो, ठीक है, तो ये माइनस हो गया है डी बाई डी टी एफ, जो कि फंक्शन है पी क्यू टी का। ठीक है, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और टाइम का। यहाँ पर ये देखिए, यही फंक्शन है। ठीक है, अब मैं ये ऐड किया हूँ तो एंडिंग में इसका जो वैल्यू है मुझे ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर कोई अफेक्ट नहीं करता ऑल सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स पर, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन को यही जनरेट करता है। कैसे करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये सेम का सेम रहेगा इतना। ठीक, मैं लिख दिया हूँ इतना, ये इसको अलग अलग कर दिया। ठीक, माइनस इसका इंटीग्रल ये वाला डी टी अलग कर दिया, माइनस फिर से इसका डेल्टा वेरिएशन ये हो जाएगा, ये अलग पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको ये मैं लिख दिया अलग अलग। ठीक है, अब ये डी बाई डी टी है जो फंक्शन है, उसका डिफ्रेंशिएशन किया गया है, और उसका एक बार और इंटीग्रल करूँगा, तो यदि मैं उसके इंटीग्रल वाला जो ये टर्म है इसको मैं इस पर लागू कर दूँ तो ये डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन जो है इंटीग्रेशन करने पर ये हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ पी क्यू पी टी और T1 टू T2। ठीक, ये जो है मैं क्या किया हूँ, इसका इंटीग्रेशन किया हूँ डी एफ बाई डी टी का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से ये तो सेम रहेगा, माइनस डेल्टा, ये हो गया। अब देखिए, एफ क्या है, ये फंक्शन है, तो इसको मैं यूलर थ्योरम से फिर से एक्सपेंड कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा, एक बार एफ का जो है इस क्यू जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, और ये डेल्टा वेरिएशन डेल्टा क्यू जे। ठीक, प्लस फिर से क्या हो जाएगा, एफ का जो है कैपिटल पी के रिस्पेक्ट में होगा, तो कर्ली एफ बाई कर्ली पी जे, और ये डेल्टा वेरिएशन डेल्टा पी जे प्लस कर्ली एफ बाई कर्ली टी डेल्टा टी, ये T1 टू T2। ठीक है, बस मैं इसको क्या किया हूँ, डेल्टा वेरिएशन के टर्म में जो है यूलर थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो टर्म है, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा क्यू जे है ये क्या बता रहा है कि
जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में जो है वेरिएशन को बता रहा है। तो हम जानते हैं कि हैमिल्टन प्रिंसिपल से क्या होता है, जब कोई सिस्टम जो है मूव करता है, ठीक है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स में जो वेरिएशन होता है टाइम t1 से t2 तक, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो डेल्टा क्यू जे t1 टू t2 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मोमेंटम में भी क्या होता है, जो वेरिएशन होता है डेल्टा वेरिएशन में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और हैमिल्टन प्रिंसिपल में क्या होता है, टाइम जो है क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, मतलब टाइम में कोई वेरिएशन नहीं होगा t1 से t2 के टाइम इंटरवल के बीच, ठीक है। तो डेल्टा t1 टू t2 ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, उनमें कोई वेरिएशन होगा नहीं, तो ज़ीरो। डेल्टा पीजे भी क्या होते हैं, जनरलाइज्ड मोमेंटम भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो t1 से t2 के बीच। और डेल्टा टी तो होता ही नहीं है, वो भी टाइम वेरिएशन जो है उसमें ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये टर्म क्या हो गया, मेरा पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। मुझे एंडिंग में क्या मिल जाएगा, फिर से ये मिल गया, इतना ही। और यही क्या है, ये देखिए, ये जो वैल्यू है मेरे पास यहाँ है, ये वाला, इतना ही सेम मुझे मिला है। मतलब यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि मैं हैमिल्टन के जो मॉडिफाइड प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है, इसमें मैं एक फंक्शन, किसका फंक्शन, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम और टाइम का, उसका मैं टाइम डेरिवेटिव को यदि ऐड करूँ तो ये जो फॉर्मूला है इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। सिंस द वेरिएशन इन क्यू जे एंड पी जे वैनिश एट द एंड पॉइंट्स, नाउ द कंक्लूजन इज दैट, अब देखिए, इफ द टू हैमिल्टोनियन differ by a total time derivative of a function f equal to f p q t, the form of canonical equations of motion remains unchanged, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन का टाइम डेरिवेटिव यदि हम उस पर ऐड करते हैं हैमिल्टन के प्रिंसिपल में, ठीक है, मॉडिफाइड प्रिंसिपल में, तो उसका जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक। दिस फंक्शन इज नॉन एज जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो जो फंक्शन होता है ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं, जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। अब ये जनरेट कैसे करेगा उसको देखेंगे। ये है हमारा यहाँ से, ठीक है, मैं क्या किया हूँ, ये ऐड कर दिया हूँ यहाँ पर, ठीक, ये जो वैल्यू है ये वाला, तो मुझे ये मिल गया। अब इक्वल टू जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये ऐड कर दिया हूँ, क्यों, क्योंकि इसका जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये फिर से मुझे मिल जाएगा ये वाला समीशन जे कैपिटल पी जे कैपिटल क्यू जे डॉट, इसका जो है क्या हो जाएगा, ये सब जो है चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर्म जो है सेम रहेगा, क्योंकि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस एच डेस क्या है, जो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है उसका हैमिल्टोनियन है, ठीक है, जो कैपिटल पी कैपिटल क्यू और टी का क्या है, फंक्शन है, ठीक। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से फिर से ये जो डी एफ बाई डी टी है, डेल्टा वेरिएशन लेकर टाइम इंटीग्रल करके मैं इसको इस साइड ले जा सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है, इस साइड आया तो प्लस हो गया, ठीक है। बाकी दोनों में सेम है, t1 टू t2 डेल्टा वेरिएशन और ये डी एफ बाई डी टी, ठीक। तो अब यहाँ पर यदि इनका जो इंटीग्रेंड्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये दोनों साइड में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मुझे ये वैल्यू जो है फाइन मिल रहा है। तो ये जो डी एफ बाई डी टी है, ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। कैसे अफेक्ट करता है देखेंगे। सिंस द जनरेटिंग फंक्शन एफ अफेक्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्यू कैपिटल पी टू न्यू कोऑर्डिनेट्स कैपिटल क्यू पी, इट मस्ट बी द फंक्शन ऑफ क्यू पी कैपिटल पी एंड टी, दैट मीन्स इन ऑल 4n+1 कोऑर्डिनेट्स, हेंस एफ में बी एक्सप्रेस्ड एज इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो जनरेटिंग फंक्शन है वो ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो क्या हो रहा है, Q का फंक्शन हो रहा है, P का फंक्शन हो रहा है, कैपिटल Q का फंक्शन हो रहा है, कैपिटल P का फंक्शन हो रहा है और टाइम का फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा, ठीक है।
इन ऑल 4n+1 कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके लिए है, सॉरी नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होगा, मतलब नंबर ऑफ सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कर सकते हैं। यदि एक सिस्टम के लिए लेंगे तो यहाँ पर 1 तो 4+1, ठीक है। तो जनरेटिंग फंक्शन का जो वैल्यू है हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक। 2 के लिए लेंगे तो 2 चौक 8, 1 9, कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, क्योंकि टाइम जो है क्या रहेगा, केवल एक ही रहेगा, ठीक है। ये 4 और दूसरा जो होगा सेम मतलब दूसरे पार्टिकल की वो 4 4 8 और ये टाइम एक 9 हो जाएगा, ठीक है। इन ऑल कोऑर्डिनेट्स हैंस एफ में बी एक्सप्रेस्ड एस। तो यहाँ पर जो है एफ क्या कर रहा है, इसको अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि एफ जो है ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए, ठीक है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किसका किसका फंक्शन बन रहा है, स्मॉल पी, कैपिटल पी और टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जो जनरेटिंग फंक्शन है वो 4 टाइप्स के होंगे। पहला क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू और टाइम का फंक्शन होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू कैपिटल पी और टाइम का फंक्शन होगा। तीसरा क्या होगा, स्मॉल पी कैपिटल क्यू और टाइम का फंक्शन होगा। चौथा क्या हो जाएगा, स्मॉल पी कैपिटल पी और टाइम का फंक्शन होगा। मतलब जो जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए हम इस 4 टाइप के जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।